नमस्कार, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे साथियों यूजीसी नेट जेआरएफ के कहानी में हिंदी से, जो हिंदी में कहानी है कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी से हम इसके बारे में बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि आपके पेपर में ये ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो प्रश्न बहुविकल्पीय, तार्किक और कथन से संबंधित है। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। देखिए, कानों में कंगना। जो कानों में कंगना है यह किसके द्वारा लिखित है? राजा राधिका प्रसाद सिंह द्वारा। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न 1। प्रश्न 1 है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा राधिका प्रसाद सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा राधिका प्रसाद सिंह। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 2 है, यह कहानी किस पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई? जो कानों में कंगना कहानी है, यह कहानी किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी सही होगा, इंदु पत्रिका। प्रश्न 3 है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1913। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1913। प्रश्न देखिए, प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, कानों में कंगना कहानी की प्रमुख नायिका का नाम क्या है? यानी कि कहानी की मुख्य नायिका का नाम क्या है? यानी कि किस कहानी का कानों में कंगना कहानी के मुख्य नायिका का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किरण। कानों में कंगना कहानी की मुख्य नायिका कौन है? किरण है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 5। प्रश्न 5 है, कानों में कंगना कहानी के नायक कौन है? इसमें नायक पूछा गया है, तो कानों में कंगना कहानी के नायक कौन है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा नरेंद्र। ऑप्शन ए से हो जाएगा नरेंद्र। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, किरण के पिता का क्या नाम था? यानी कि कानों में कंगना कहानी में किरण के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी से होगा योगेश्वर। किरण के पिता का नाम क्या था? योगेश्वर था। ऑप्शन बी से हो जाएगा योगेश्वर। प्रश्न 7 है, योगेश्वर क्या थे? यानी कि कानों में कंगना कहानी के पात्र में योगेश्वर क्या थे? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा सन्यासी विद्वान थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा सन्यासी विद्वान। प्रश्न 8 है, नरेंद्र और गुरु योगेश्वर के पास क्या करने आया था? कानों में कंगना कहानी के जो पात्र हैं, नरेंद्र अपने गुरु योगेश्वर के पास क्या करने आया था? तो क्या करने आया था? ऑप्शन बी से हो जाएगा विद्या सीखने आया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा विद्या सीखना। देखिए प्रश्न 9 है, किरण ने कानों में क्या पहना था जिसे देखकर नरेंद्र मुग्ध हो गया? कानों में कंगना कहानी में किरण ने कानों में क्या पहना था जिसे देखकर नरेंद्र मुग्ध हो गया? तो क्या ऑप्शन बी से हो जाएगा कंगन। ऑप्शन बी से हो जाएगा कंगन। प्रश्न 10 है, योगेश्वर ने मृत्यु से पहले अपनी पुत्री का हाथ किसे सौंपा?
जो कानों में कंगना कहानी है उसके पात्र योगेश्वर जो हैं, योगेश्वर ने मृत्यु से पहले अपनी पुत्री का हाथ किसे सौंपा था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपने शिष्य नरेंद्र को हाथ सौंपा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपने शिष्य नरेंद्र को। प्रश्न 11 है, नरेंद्र के पतन का कारण कौन बनी? नरेंद्र के पतन के कारण कौन बनी? तो ये कारण बनी थी कौन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक नर्तकी किन्नर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 12 है, नरेंद्र और किरण का विवाह होने के कितने समय बाद नरेंद्र का मन भटक गया? जो नरेंद्र और किरण का जो विवाह होने के बाद कितने समय बाद नरेंद्र का मन जो है वह भटक जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कई वर्षों के बाद। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 13। प्रश्न 13 है, नरेंद्र ने अपने गहने और संपत्ति किस पर लुटा दी? जो नरेंद्र है, कानों में कंगना कहानी के जो नायक है, पात्र है, वह नरेंद्र ने अपने गहने और संपत्ति किस पर लुटा दी? तो किस पर लुटा दिया था? ऑप्शन बी से हो जाएगा, जुए और विलासिता में। ऑप्शन बी से हो जाएगा, जुए और विलासिता में। प्रश्न 14 है, किरण के पास अंत में कौन सा आभूषण बचा था? कानों में कंगना कहानी के जो नायिका है किरण के पास अंत में कौन सा आभूषण बचा था? ऑप्शन सी से हो जाएगा, कानों के कंगना। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 15 है, नरेंद्र ने अंत में किरण से क्या मांगा? जो नरेंद्र है, कानों में कंगना कहानी के पात्र नरेंद्र है, नरेंद्र अंत में किरण से क्या मांगा था? ऑप्शन बी से हो जाएगा, कानों के कंगना को मांगा था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 16 है, कहानी में कंगन किसका प्रतीक है? जो कानों में कंगना कहानी है उसमें कहानी में कंगन किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसका प्रतीक है? पवित्रता और धर्म सुहाग का। पवित्रता और धर्म सुहाग का। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 17। प्रश्न 17 है, कहानी का अंत कैसे है? जो कहानी है, कहानी का अंत कैसे है? किस कहानी का? कानों में कंगना कहानी का अंत कैसा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कारुणिक और दुखांत। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 18 है, नरेंद्र ने कंगन लेकर किसे दे दिया? जो नरेंद्र है वह कंगन जो है वह किसे दे देता है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किन्नर को। किन्नर को दे देता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए साथियों आगे। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए देखते हैं प्रश्न 19 है, किरण की मृत्यु किसके कारण हुई थी? जो किरण है वह किरण की जो मृत्यु है वह किसके कारण हुआ था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानसिक आघात और उपेक्षा से। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 20 है, यह क्या कानों में कंगना, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह क्या कानों में कंगना, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये किसका है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरेंद्र का। ऑप्शन बी सही, नरेंद्र का। प्रश्न 21 है, राजा राधिका प्रसाद कहाँ के निवासी थे? राजा राधिका प्रसाद सिंह जो थे यह कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्यपुरा बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 22 है, कानों में कंगना किस प्रकार की कहानी है? कानों में कंगना जो कहानी है यह किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाव प्रधान काव्यात्मक भाव प्रधान काव्यात्मक कहानी है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 23। प्रश्न 23 है, कहानी में नरेंद्र के चरित्र की सबसे बड़ी
कमजोरी क्या थी? कहानी में नरेंद्र के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा वासना और चंचलता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा वासना और चंचलता। ऑप्शन बी सही। प्रश्न देखिए 24। प्रश्न 24 है योगेश्वर का आश्रम किस नदी के किनारे वातावरण जैसा था? जो योगेश्वर का आश्रम किस नदी के किनारे वातावरण जैसे था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही गंगा नदी की तरह। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 25 है कहानी की भाषा शैली क्या है? यानी कि कानों में कंगना कहानी की जो भाषा शैली है वह कैसी है? ऑप्शन सी से हो जाएगा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 26 है नरेंद्र प्रायश्चित करने के लिए कहाँ गया? जो कानों में कंगना कहानी है उसमें नरेंद्र प्रायश्चित करने के लिए कहाँ जाता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा ऋषिकेश पहाड़ों की ओर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 27 है पुरुष की ममता और विरक्ति का कोई ठिकाना नहीं, यह कथन किसके संदर्भ में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा नरेंद्र के बदलते व्यवहार के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए प्रश्न है 28 किरण का चरित्र कैसा था? जो किरण का जो चरित्र है वह कैसा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा सहनशील और समर्पित। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 29। प्रश्न 29 है कहानी में समाज की किस बुराई को दिखाया गया है? जो कानों में कंगना कहानी है इसमें समाज की किस बुराई को दिखाया गया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा वेश्यागमन और विलासिता का। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 30 है इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे उस समय? इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे उस समय? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा अंबिका प्रसाद गुप्त थे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 31। प्रश्न 31 है नरेंद्र को किरण की याद कब आती है? नरेंद्र को किरण की याद कब आती है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा जब वह सब कुछ हार गया और अंत समय में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 32 है कहानी में किन्नर किसका प्रतिनिधित्व करती है? जो कहानी है कानों में कंगना कहानी है इस कहानी में किन्नर किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा विनाशकारी आकर्षण का। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 33 है नरेंद्र ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जो नरेंद्र है वह शिक्षा कहाँ से प्राप्त करता है? योगेश्वर के कुटीर आश्रम से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 34 है कहानी में प्रकृति का वर्णन कैसा है? कौन सा कहानी? कानों में कंगना कहानी में प्रकृति का वर्णन कैसा है? तो कैसा है? ऑप्शन बी से हो जाएगा जीवंत और सुंदर। ऑप्शन बी से हो जाएगा जीवंत और सुंदर। प्रश्न 35 है किरण के गहनों को नरेंद्र ने क्या किया? किरण के गहनों को नरेंद्र जो है वह क्या करता है? एक एक करके सब बेच और लुटा देता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 36 है हृदय को मशक कर देखूं तो उसमें एक बूंद भी ममता नहीं, यह पश्चाताप किसका है? तो किसका है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा नरेंद्र का। ऑप्शन बी सही नरेंद्र का। प्रश्न 37 है कानों में कंगना कहानी के मुख्य रस क्या है? तो मुख्य रस क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा करुण रस। ऑप्शन सी सही करुण रस। प्रश्न 38 है क्या किरण ने नरेंद्र को कंगना देने में संकोच किया था? तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही नहीं, उसने चुपके से दे दिया। ऑप्शन बी सही होगा।
प्रश्न 39 है नरेंद्र की आंखों पर से पर्दा कब हटा। ये पर्दा कब हटता है, जब किरण की मृत्यु निकट आती है तब उसकी आंखों से ये पर्दा हटता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 40 है कहानी की शुरुआत में किरण की उम्र के बारे में क्या संकेत है। कहानी की शुरुआत में किरण की उम्र का क्या संकेत है। ऑप्शन बी सही है, वह नव यौवन यानी कि किशोरी थी। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 41 है नरेंद्र शहर क्यों गया था। जो नरेंद्र है वह शहर क्यों जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलासिता और मनोरंजन के आकर्षण के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 42 है योगेश्वर की मृत्यु के बाद किरण का रक्षक कौन था। योगेश्वर की मृत्यु के बाद किरण का रक्षक कौन था, तो कौन था, नरेंद्र था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरेंद्र। प्रश्न 43 है कानों में कंगना कहानी किस श्रेणी में आती है। कानों में कंगना जो है यह कहानी किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रारंभिक श्रेष्ठ कहानियों में आती है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 44। प्रश्न 44 है किरण किरण यह पुकार अंत में किसके मुख से निकलता है। तो किसके मुख से निकलता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, नरेंद्र के मुख से। प्रश्न 45 है कहानी में वासना और प्रेम के बीच संघर्ष को दिखाया गया है, इसमें किसकी हार होती है। तो किसका होता है, पवित्र प्रेम यानी कि शारीरिक रूप का हार होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 46 है लेखक राजा राधिका प्रसाद सिंह को और किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी से जगह इसमें से कोई नहीं। प्रश्न 47 है कहानी के अनुसार मनुष्य का मन किसके समान चंचल बताया गया है। तो किसके समान, पानी के लहरों के समान बताया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 48 है नरेंद्र ने अपनी पत्नी की उपेक्षा किससे की। नरेंद्र ने अपनी पत्नी की उपेक्षा वह किससे की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाहरी चमक धमक और नर्तकी के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 49 है क्या यह कहानी नारी संवेदना को व्यक्त करती है। हाँ, पूरी तरह यह कहानी जो है यह व्यक्त की जा सकती है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 50 है इस कहानी के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कहानी का उद्देश्य क्या है, नैतिक पतन के परिणामों के प्रति सचेत करना। ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं कुछ कथनों पर प्रश्न है। कथनों पर है किरण तुम्हारे कानों में यह क्या है। यह प्रश्न कहानी में सबसे पहले यह किसने पूछा था, कौन पूछा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरेंद्र ये पूछता है। देखिए कथन से दूसरा प्रश्न है यह क्या कानों में कंगना। नरेंद्र का यह कथन कहानी के किस मोड़ पर यह आता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कहानी के अंत में जब किरण की मृत्यु के समय। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 3 है कंगन किसके हैं। नरेंद्र के इस प्रश्न पर किरण ने क्या उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था। ऑप्शन सी सही होगा, मेरा है। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है अब चला मेरी कन्या तुम्हारी हाथ है। यह भावुक कथन किसका है। तो यह किसका है, योगेश्वर का है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, योगेश्वर। प्रश्न 5 है पुरुष की ममता और विरक्ति का कोई ठिकाना नहीं। यह दार्शनिक कथन किसके द्वारा ये कहा गया है। तो यह ऑप्शन सी से हो जाएगा, लेखक के द्वारा, ये कथावाचक द्वारा ये कहा गया है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 5 है भगवान मैं इसे देख न सका। नरेंद्र ने यह प्रस्ताव भरा वाक्य कब कहा। यह कब कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
जब उसने किरण की अंतिम अवस्था को देखी थी। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 7 है, किरण किरण बताओ यह कंगना कहाँ से है। यह व्याकुलता नरेंद्र के मन में कब यह पैदा होता है। तो कब। ऑप्शन बी सही जगह जब उसके अंत में किरण के कानों में वही पुराने कंगन देखे। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 8 है, वह कंगन किरण के कानों में नहीं मेरे हृदय से चुभ रहे थे। यह आंतरिक अनुभूति किसकी है। तो किसका था। ऑप्शन बी सही जगह नरेंद्र की पश्चाताप के समय। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 8 है, अब क्या देखना है। जो देखना था अब वह देख चुके। यह मर्मभेदी कथन किसका है। तो किसका है। ऑप्शन बी सही जगह मरणासन किरण की स्थिति में ये बातें हो रही है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 10 है, हृदय को मसक कर देखो तो उसमें एक बूंद भी ममता नहीं। नरेंद्र का यह कथन उसके किस भाव को दर्शाता है। तो किस भाव को ये दर्शाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आत्मग्लानि और पश्चाताप के कारण। ऑप्शन सी सही होगा। देखिए कथन और तर्क से प्रश्न है। कथन है, किरण ने बचपन में ही कानों में कंगना पहन लिए थे। आर है तर्क, यह चंचल स्वभाव की थी और उसके पारंपरिक आभूषण को ज्ञान नहीं था। तो कौन हो जाएगा इसमें। ए और आर दोनों सही है, बल्कि आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 2 है कथन है, योगेश्वर अपनी मृत्यु से पहले किरण का हाथ नरेंद्र को सौंप दिया। बात सही है। योगेश्वर को नरेंद्र के भविष्य की चारित्रिक पतन का आभास हो चुका था। नहीं, इसमें क्या होगा। ऑप्शन सी से होगा। ए जो कथन सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 3 है, कथन है, नरेंद्र ने किरण के सारे कीमती आभूषण किन्नर पर लुटा दिया। बात सही है। आर है, नरेंद्र अपनी पत्नी के किरण से घृणा करता था। नहीं, तो इसमें कौन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है, क्योंकि घृणा नहीं करता था बल्कि वासना के वश में था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 4 है, कथन है, कहानी का शीर्षक कानों में कंगना अत्यंत सार्थक और प्रतीकात्मक है। आर है, कंगन ही वह वस्तु है जो प्रेम के शुरुआत, विलासिता के कारण पतन और अंत में पश्चाताप का केंद्र बनती है। तो इसमें कौन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर और ए की व्याख्या करता है। सही है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 5 है, कथन ये है, कहानी का अंत दुखांत है। आर है, अंत में नायक और नायिका दोनों की मृत्यु हो जाती है। नहीं, इसमें कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों। इसमें ऑप्शन ए सही है। ए सही है और आर गलत है। किरण की मृत्यु होती है, नरेंद्र पश्चाताप करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 है। ये है कथन, नरेंद्र को अपनी गलती का एहसास केवल किरण की मृत्यु के करीब होने पर होता है। बात सही है। मानवीय आर है, मानवीय भाव अक्सर खोने के बाद ही वस्तु का और व्यक्ति का मूल्य समझ में आता है। तो इसमें कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों ए और आर दोनों क्या करता है, दोनों सही है और ए आर और ए की व्याख्या करता है। प्रश्न 7 है, कथन है, किरण एक आदर्श भारतीय नागरिक के रूप में चित्रित की गई। सही है। आर है, उसके अपने पति के दुराचार का विरोध करने के बजाय मुख रहकर सब कुछ सह लिया और अपने गहने भी दे दिया। इसमें भी सही है। तो कौन होगा। इसमें ए बी सही है विकल्प। ए और आर दोनों सही है, बल्कि ए और आर का विशेषता प्रकट करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 8 है, 8 कथन है, कानों में कंगना कहानी
में प्राकृतिक चित्रण का विशेष महत्व है। आर कहता है प्रकृति के माध्यम से पात्रों के मानसिक अवस्था और कहानी के वातावरण और प्रभावी बनाया गया है। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए से जगह ए और आर दोनों की व्याख्या करता है, सही है। प्रश्न 9 है, कथने है नरेंद्र अंत में अपनी आंखों पर पड़ा पर्दा हटाने की बात कहता है। आर किन्नर की आकर्षण से मुक्त होकर पुनः आश्रम लौटता है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जगह ए सही है और आर गलत है। और अंतिम प्रश्न है, कथन ए है, ये कथन है यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है। आर है इसमें समाज को व्याप्त विलासिता और नैतिक पतन के दुष्प्रभावों को दिखाया गया है। तो इसमें कौन होगा? ऑप्शन सी सही जगह, ये गलत है और आर सही है, क्योंकि उद्देश्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि नैतिक संदेश के लिए कहानी लिखी गई है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।